नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रेत शिल्प कलाकार सुदर्शन पटनायक ने श्री राम की बनाई रेत पर मनमोहक तस्वीर। तस्वीर को देखने भक्तों की उमड़ी भीड़। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज। रिहर्सल परेड के आकर्षण का केंद्र बनी दिल्ली पुलिस की महिला टीम, जो गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार ले रही है हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 19 वीर बच्चों को किया था सम्मानित। जल जीवन मिशन ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों के जीवन की बदली तस्वीर। अब घाटी के लोगों को पानी की तलाश में दर दर नहीं भटकना पड़ता। घाटी के लोग कर रहे हैं सरकार का धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम व रामचरित मानस पर आधारित रेत शिल्पी सुदर्शन पटनायक के साथ उनके सहयोगी संतोष कुमार नायक, बुलू मोहंती, जितेंद्र, प्रमोद, बिलावल महेश्वरी, केनी वासी और बरमबार पटनायक ने राम कथा पार्क में टेंट घेरकर रामचरितमानस पर आधारित 25 फीट लंबी, इतनी ही चौड़ी और 10 फीट ऊंची आकृति बनाई है। इस चित्र में श्री राम के साथ श्री राम मंदिर का प्रतीक भी दर्शाया गया है। मंदिर का चित्र उकेरने में 500 से अधिक छोटे लकड़ी के मंदिरों का भी उपयोग किया गया है। अयोध्या में इस कलाकृति को बेहद पसंद किया जा रहा है। बेहद मनमोहक मूर्ति बनाई सुदर्शन पटनायक ने। और खबर हट करके इस सेगमेंट के लिए कि कैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सदियों का इंतजार सोमवार को यानी 22 जनवरी को समाप्त हो गया और आखिरकार प्रभु श्री राम अपने नव्य, दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ नजर आया। आइए दिखाते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कैसे राम रंग में रंग गया पूरा देश। आखिरकार अयोध्या में नव्य, दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान हो गए। देश विदेश से आए कई अतिथि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इस अवसर पर पूरा देश राम रंग में रंगा हुआ नजर आया। देश के कई राज्यों में इस दिन को यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे देश में आज दिवाली मनाई गई। घरों में दीप जलाए गए और पटाखों की चिंगारियों से आसमान जगमगा उठा। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर भक्तों ने कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। आज बड़ा ऐतिहासिक पल है, गौरवमयी पल है। 5 शताब्दियों से लोग इंतजार कर रहे थे। 500 साल बाद भगवान राम अपने जन्म स्थान पर पहुंचे हैं। दिल्ली स्थित BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम में दृष्टिगोचर हुआ। स्वामीनारायण अक्षरधाम में आयोजित शोभा यात्रा में भगवान श्री राम का पूजन किया गया। साधु, वरिष्ठ भक्तगण, महिलाएं
और बच्चे भगवान स्वामीनारायण के प्रतिरूप चरण अरविंद स्मारक से श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम के महामंदिर तक यात्रा में शामिल हुए। संगीतकारों ने भगवान राम के भजन गाए। महिलाएं रामचरितमानस और अन्य हिंदू शास्त्रों को पोथी के रूप में अपने सर पर धारण किए हुए थीं। द्वारका इलाके में भी राम भक्तों ने 50 फुट की पेंटिंग करके अपना योगदान दिया। इस दौरान पेंटिंग में काफी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी राममय हो गया। पूरे विश्वनाथ धाम को भगवान राम के लिए सजाया गया। तेलंगाना में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर हैदराबाद के श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार में भक्तों ने राम भजन गाया। श्री राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जश्न और उत्साह का माहौल रहा। राम मंदिर में सुबह से श्रद्धालु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। पूरा विश्व आज हर्षोल्लास से ये उत्साह मना रहा। ये दिन आज हम लोग के लिए दिवाली से भी बड़ा दिन है। 500 सालों के बाद इस प्राण प्रतिष्ठा के हम लोग साक्षी बने। ये हमारे लिए दीपावली से भी बहुत बड़ा दिन है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और आज कलयुग में भी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बस अभी संपन्न हुआ है। जम्मू कश्मीर के तमाम जिले भी राममय नजर आए। सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थल श्री रामकुंड सीलमा में लोगों के लिए श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सीधे प्रसारण का आयोजन किया गया था। इसमें आसपास क्षेत्र के कई लोगों ने परिवार सहित हिस्सा लिया और इस पवित्र काम के साक्षी बने। इस अवसर पर हवन यज्ञ और भंडारे का भी आयोजन किया गया था। उधमपुर में भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल रहा। देवक नगरी में भजन और कीर्तन के साथ लोगों ने नृत्य किया। विभिन्न संस्थाओं द्वारा निकाली गई शोभा यात्राओं में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कठुआ में लोगों ने मुखर्जी चौक पर स्थापित टीवी स्क्रीन पर श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठान समारोह का लाइव कार्यक्रम देखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर पंजाब के अमृतसर में शोभा यात्रा निकाली गई। कुल मिलाकर पूरा देश राममय रहा और हर किसी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ खबरें आपके शहर आपके गांव की। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज सुबह 10:30 बजे से चली। ये परेड रिहर्सल विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। दिल्ली पुलिस की डीसीपी श्वेता के सुगतन ने कहा कि इस साल पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस की महिला दल परेड में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार महिला मार्चिंग बैंड और मोटरसाइकिल टुकड़ियां केंद्रीय मंच पर होंगी, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीएपीएफ की महिला कर्मियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। First time that Delhi Police is bringing in a female marching contingent. We also have a female band. So everyone in the band and the marching contingent are very excited, and I also share that excitement. We have done really good practice. We hope that it becomes a good performance. So basically there are 144 members in the female marching contingent. We have also 81 members in the women's band. It's been almost 6 months since the contingent and the band has been practicing. So I had joined the contingent in December, but the process of screening and training the participants of the contingent and the band had started way back in the month of July. वहीं नौसेना ने गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की तैयारियों से जुड़े एक वीडियो को साझा किया है। इसमें नौसेना के जवान कर्तव्य पथ पर परेड करते हुए नजर आ रहे हैं।
और आगे करेंगे ज्ञान और विज्ञान की बातें, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा, अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस-पास के भोले को बचाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। और मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में नई खुशियां आई हैं। यहां ज्वाला नाम की चीता ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। ज्वाला वही चीता है जिसे नामीबिया से लेकर आया गया था। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है और देश भर के सभी वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी है। ये नन्हे शावक अपनी मां ज्वाला के साथ पूरी तरह से सेहतमंद है। नामीबिया से लाकर श्योपुर में बसाई गई ज्वाला दुनिया की पहली ऐसी मादा चीता है जिसने दूसरे महाद्वीप पर बसने के बाद वंश वृद्धि की है। नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड ने ज्वाला को चीता संरक्षण के प्रतीक के तौर पर मान्यता दी है और उसकी प्रतिमा तैयार करवाई है। ज्वाला के चीता संरक्षण का प्रतीक बनने से भारत का चीता प्रोजेक्ट दुनिया भर में चर्चा में है। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। खबर हटके में हम आपके लिए लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुरहाड और कोटधरा पंचायतों को जल मिशन योजना से कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आया है। जी हां, पहले यहां की महिलाओं और स्थानीय लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए पानी की तलाश में दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदले हैं और लोग आसानी से अपने घरों में ही जल उनको उपलब्ध हो रहा है। यह नज़ारा है जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके का। अब से पहले यह केवल प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ सरकार की जल मिशन योजना से स्थानीय लोगों की पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ से एक रेजिमेंट हमने उधर डेरा में लगा दी है, वहाँ उसकी जो रिजर्वायर बन चुका है। दूसरा एक यहाँ से ऊपर लिफ्ट होगा स्टेज फर्स्ट पे जाके ऊपर डन्ना में, दूसरा वहाँ से स्टेज सेकंड ऊपर जाके टॉप डन्ना में जाएगा। तो उसके बाद ऊपर जाके जबड़ी में जाके जबड़ी एग्जिस्टिंग से एक लिफ्ट करके हमें ऊपर कोपरा में ले जानी है। तीसरी संगा में ऑलरेडी हमारा एक स्टेज है, वहाँ से लिफ्ट करके ऊपर संगा टॉप में ले जाएंगी। ये हमारी संगा ज़ियारत पे टॉप पे। तो उसके बाद हमारा यह साथ में एडजाइनिंग स्कीम है अपना सनकारी पार्टिसिपेंट सनकारी, उसमें हमने फिल्ट्रेशन प्लांट रखा हुआ है 10,000 गैलन GPH का, 10,000 गैलन पर आवर उससे पानी निकलेगा हमारा। तो उसमें आगे जो भी हमारी रेजिमेंट का काम शुरू है, हमारे SR जो है रिजर्वायर वो बन चुके हैं। योजना के सामने एक बड़ी चुनौती जल उपलब्धता की थी, लेकिन सरकार की जल मिशन योजना ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। सूखती नदियों, झीलों, लगातार घटते भूजल स्तर, विलुप्त होते तालाबों और बढ़ते जल प्रदूषण के बीच सभी ग्रामीण घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को पूरा करने का प्रयास किया गया। इससे न केवल घाटी में पानी की समस्या को दूर किया गया, बल्कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है,
क्योंकि घर में पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं की होती है। कई इलाकों में पीने के पानी के लिए महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब इलाके की तस्वीर बदल रही है और अब सरकार द्वारा मदद से पंचायत में जल मिशन योजना के तहत प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की मेहमान नवाजी हमेशा से देश विदेश के पर्यटकों को घाटी आने के लिए प्रेरित करती रही है। इन दिनों भी देश विदेश से पर्यटक यहाँ बर्फबारी और मौसम का आनंद लेने के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। कश्मीर का वैभव किसी अन्य स्थान से अतुलनीय है। कश्मीर प्राकृतिक परिदृश्यों और चित्र परिपूर्ण पर्यटन स्थलों का खजाना है, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, हरी घास के मैदान, खूबसूरत झीलें और मनोरम झरने शामिल हैं। डल लेक यहाँ आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद रहती है। हर साल देश और दुनिया से पर्यटक यहाँ सर्दी और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने आते हैं। मतलब सबको आना चाहिए घूमने, एक बार तो कश्मीर देखना ही चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम काफ़ी अच्छा है और ठंड है काफ़ी, बट जितनी उम्मीद की थी उतनी ठंड तो नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ कश्मीर में, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शादी के बाद में आई हूँ मैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू राजस्थान। शहरों की भीड़ भरी आपाधापी से दूर सुकून के पल बिताने पर्यटक कश्मीर के दूर दराज इलाकों में बेखौफ आ रहे हैं। इनकी मेहमान नवाजी में स्थानीय ग्रामीण भी पल के बिछाए रहते हैं, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की रोजी रोटी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस-पास के भोले को बचाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। तो जैसे कहावत है कि जहां चाह वहां राह, हम बात कर रहे हैं ऐसे जांबाज बच्चों की जिनके हौसलों को देखकर बड़े बड़ों के छक्के छूट जाए। ये नन्हे बच्चे ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज इन बहादुर बच्चों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। पुरस्कार विजेता बच्चे 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में इन बहादुर बच्चों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली में वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि हमें भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। प्रभु श्री राम की मूर्ति की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन में ये प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने का मुझे मौका मिला, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ। धीरज रखना। और अब 7 समंदर पार की दुनिया की खबरें देखते हैं।
एसिड हिंसा से पीड़ित महिलाएं कैसे अपने दुख और कठिनाइयों से उबर कर दुनिया के लिए मिसाल बन सकती हैं, ये अनोखा काम कर दिखाया है बेल्जियम की एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं ने, जिन्होंने अपने हौसलों की उड़ान से दर्द और अंधकार को पीछे धकेल दिया। देखिए इन महिलाओं के हौसलों की उड़ान को दर्शाती ये खास खबर। दुनिया की कोई भी ताकत किसी के मजबूत इरादों और हौसलों को कमजोर नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी ही अनोखी कहानी है इन महिलाओं की, जिनके हौसलों को एसिड भी नहीं पिघला सका। रैंकिन और चैरिटी एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल ने इन महिलाओं के जीवन में विश्वास की एक नई लौह चलाने का काम किया है। उन्होंने एक खास अभियान के तहत एसिड हिंसा का शिकार हुई महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करने का बीड़ा उठाया है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी झकझोर देता है। ऐसे में ASTI से जुड़े फोटोग्राफर इन महिलाओं की मॉडल नुमा तस्वीरें लेते हैं। इनकी खूबसूरत तस्वीरों से टीयर कोटूर नामक लुक बुक लॉन्च की गई है। हमने एसिड हिंसा पर काफी शोध किया है। बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान जैसे देशों में एसिड हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है। इन देशों में फैशन उद्योग भी बहुत अधिक है। फैशन उद्योग से जुड़े कई लोग तुरंत इस लुक बुक पर ध्यान देंगे। इससे जागरूकता फैलेगी, जिससे एसिड पदार्थों पर सख्त नियंत्रण शुरू होगा और हमलों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हर साल 10,000 से अधिक महिलाएं इस अपराध का शिकार होती हैं और कई ऐसे मामले हैं जो कि सामने नहीं आते। खूबसूरती किसी बाहरी रूपरेखा की मोहताज नहीं होती है। इन महिलाओं का सबसे अलग होना ही इन्हें हर तौर पर खूबसूरत बनाता है। पैट्रिसिया लेफ्रेंक बेल्जियन एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और इसके साथ ही उन्होंने एसिड अटैक के प्रति जागरूकता बढ़ाने का बीड़ा भी उठाया है। 3 बच्चों की मां पैट्रिसिया पर जब ये हमला हुआ था, तब वह 3 महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रहीं। उनके 100 से अधिक ऑपरेशन हुए। मैं चलने में असमर्थ थी। मैंने अपनी बाह को मेरे सामने पिघलते देखा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद मैंने खुद से कहा कि मैं अभी भी जीवित हूँ और मैं किसी भी हालातों से लड़ सकती हूँ। मैं हमेशा ही काम करती रहती हूँ। जेल में बंद मेरे उस अपराधी को मैं ये संतुष्टि नहीं देना चाहती हूँ कि मैं घर पे बंद हूँ। एक तस्वीर हजारों भावों को बिना बोले बयां करने का मादा रखती है। किसी आम तस्वीर को बोलती हुई बनाने के लिए एक फोटोग्राफर को कड़ी मेहनत करनी होती है। एसिड के हमले से प्रभावित इन महिलाओं की भीतरी खूबसूरती को कैद करने का काम किया है ब्रिटिश फोटोग्राफर रैंकिन ने। रैंकिन खुद फैशन के इस पहलू से बेखबर थे। इन कामों ने मुझे एक दूसरे पहलू की ओर झांकने का मौका दिया। पैट्रिसिया ने उस विनाशकारी घटना को अविश्वसनीय रूप में झेला और उसे सकारात्मक चीज में बदलने का काम किया। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह पैट्रिसिया अपने पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर को बरकरार रखने में खरी उतरती है। शरीर पर घाव देकर एसिड अटैक महिलाओं को ऊपरी जख्म तो दे सकता है, पर इन पीड़ितों के मन और हौसलों की उड़ान को नहीं थाम सकता। ये साबित कर दिखाया है बेल्जियम की इन महिलाओं ने। अब ये महिलाएं दूसरी महिलाओं के लिए भी नजीर बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और एक ऐसी ही मिसाल हमारे सामने रखते हैं ब्रिटिश एडवेंचरर बैरन एडवर्ड्स। साल 2016 में उत्तरी वेल्स में रॉक क्लाइंबिंग करने के दौरान एक चट्टान से गिरने के कारण उनके सीने से नीचे का शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। वो अपने शरीर की सारी बाधाओं को दूर रखते हुए दिसंबर 2024 में 333 किलोमीटर की दूरी सिट स्की के जरिए तय करने का प्रयास करेंगे और एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये अपने इस सफर के लिए साउथ पोल का रुख करेंगे। आपको बता दें कि सिट स्की एक ऐसा बल होता है जिसमें स्कीइंग उपकरण के सवार के हाथों में एक विशेष रूप से डिजाइन की गई बैसाखी जुड़ी होती है और गति पैदा करने के लिए ऊपरी शरीर कंधों और बाहों पर निर्भर होता है। अभी तक सिट स्की के जरिए तय की गई अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर है और इस अभियान के दौरान एडवर्ड्स और उनकी टीम के 2 सदस्य हर दिन 12 घंटे तक बर्फ की
बीच यात्रा करेंगे और हर रात ठंडे परिदृश्य में शिविर स्थापित करेंगे और ये अपने साथ 80 किलोग्राम उपकरण भी ले जाएंगे। एडवर्ड्स को उम्मीद है कि उनका अभियान रीढ़ की हड्डी की चोट फाउंडेशन विंग्स फॉर लाइफ की सहायता के लिए सार्वजनिक दान से कुल 3 लाख यूरो की कीमत का धन जुटाने में कामयाब होंगे। एडवर्ड्स ने कई साहसी अभियान पूरे किए हैं। वो 2022 में विश्व मैराथन चैलेंज को पूरा करने वाले व्हील चेयर पर पहले व्यक्ति थे। इस दौरान उन्होंने 7 महाद्वीपों पर 7 मैराथन पूरी की थी। तो खबर हट करके आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।